डिस्कस नेगेटिव पॉजिटिव कंट्रोल के बारे में और इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल ओप्रोन के बारे में। पहले मैं डिस्कशन करूँगा नेगेटिव पॉजिटिव कंट्रोल के बारे में और फिर क्या नेगेटिव इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ओप्रोन के बारे में। इसका मतलब ओप्रोन काम कर रहा है यहाँ इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल के अंदर, और यहाँ के नेगेटिव पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर क्या होगा अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल क्या है, दो प्रकार के होता है, एक तो नेगेटिव कंट्रोल होता है, एक पॉजिटिव कंट्रोल होता है, ठीक है। नेगेटिव कंट्रोल में क्या होता है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन एक्ट एज ए रिप्रेसर का काम करे, रिप्रेसर में दबाने का नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव इसका नेम पड़ा है। वो क्या करती है, बाइंड टू डीएनए को, डीएनए पे बाइंड होती है और इनहिबिट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा थोड़ा। पॉजिटिव कंट्रोल क्या होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन एक्ट एज ए एक्टिवेटर, एक्टिवेटर का मतलब है एक्टिव कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव एक्टिव किसको कर रहा है, स्टिमुलेट द आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये क्या है, डीएनए है। डीएनए के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ स्ट्रक्चरल जीन होती है, ये प्रमोटर होता है, ये ऑपरेटर साइट होती है, और ये रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन से रेगुलेटरी प्रोटीन है। रेगुलेटरी प्रोटीन एक्ट एज ए रिप्रेसर का काम कर रही है, इस अभी बताया मैंने नेगेटिव के अंदर, ये रहा रिप्रेसर का काम कर रही है। तो ये क्या कर रही है, अब ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है कहाँ जाके बाइंड करती है, ऑपरेटर साइट पे बाइंड करती है। ऑपरेटर साइट पे बाइंड करेगी डीएनए, क्योंकि ऑपरेटर्स कहाँ है, डीएनए का ही पार्ट है, ठीक है। तो डीएनए पे बाइंड करेगी, और डीएनए पे बाइंड करने के बाद या ऑपरेटर साइट पे बाइंड करने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन होना था वो नहीं हो पाता, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का इनहिबिट है यहाँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है जब यहाँ ऑपरेटर साइट पे आके बाइंड करेगी तो क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज आना था वो कहाँ बाइंड होना था, प्रमोटर पे बाइंड होना था, बट अब नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये क्या है रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है यहाँ के बाइंड हो चुकी है किस पे, ऑपरेटर साइट पे, ठीक है। क्योंकि आरएनए की पॉलीमरेज की जो ब्लॉकेज कर देगी वो प्रोमोटर को, ताकि वो बाइंड ना हो पाए यहाँ, ठीक है। अब दूसरी साइड में इसलिए क्या है, नेगेटिव इसका इम्पैक्ट है, यानी कि रिप्रेसर का काम करे तो नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो इसलिए इसका नेगेटिव कंट्रोल है। दूसरा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का है, यहाँ देखो रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये रेगुलेटरी एक्ट एज ए एक्टिवेटर का काम है, एक्टिवेटर का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, एक्टिव पॉजिटिव। तो अब ये क्या होगा, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है यहाँ ऑपरेटर साइट पे क्या करना था, बाइंड होना था, बट ये अभी ये बाइंड नहीं हो पाएगी, नहीं होगी तो ऑपरेटर साइट पे बाइंड, तो अब आरएनए जो पॉलीमरेज आके सीधा किस पे बाइंड हो पाएगा, प्रोमोटर पे बाइंड होगा, और प्रोमोटर पे बाइंड होगा जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है, सिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ क्या है, स्टिमुलेट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन स्टिमुलेट हो रहा है, ये सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। इसलिए एक्टिवेटर का काम कर रही है, ठीक है। तो एक्टिवेटर का मतलब है पॉजिटिव, एक्टिव का मतलब पॉजिटिव, और रिप्रेसर है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ जाके बाइंड होगी तो ये ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट करती है। और यहाँ भी क्या है, ये बाइंड नहीं हो पाएगी डीएनए पे बाइंड नहीं होगी तो ट्रांसक्रिप्शन या स्टिमुलेट होगा, ठीक है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ प्रोमोटर साइट पे आके बाइंड हो जाएगी, ठीक है। और ये जो रेगुलर प्रोटीन है वो ऑपरेटर साइट पे बाइंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये तो था जो पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल के बारे में। अब मैं नेगेटिव कंट्रोल इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ओप्रोन के बारे में बताऊंगा। ओप्रोन यहाँ क्या देखो, ओप्रोन है, मेन पार्ट यही है ओप्रोन। तो ओप्रोन किस पे है, ओप्रोन के कुछ पार्ट है, जैसे ओप्रोन के अंदर क्या कौन सा आता है, प्रोमोटर भी आता है, ऑपरेटर साइट भी आता है, या ऑपरेटर भी आता है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन भी आता है। तो ये इसके पार्ट हैं
ओप्रोन, इसको सारे को मिला के इसको ओप्रोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओप्रोन किस पे इम्पैक्ट करता है, इंड्यूसिबल करता है और रिप्रेसिबल करता है, अभी देखते हैं। ठीक है, पहले मैं थोड़ा नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ ये क्या है। जैसे मैंने वैसे बता भी या दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये डीएनए है, डीएनए ने ए जीन, स्ट्रक्चर जीन होता है, ये स्ट्रक्चर जीन के अंदर जीन ए बी और सी होता, 3 होते हैं। ठीक है, ये क्या ऑपरेटर साइट होती है, ये प्रमोटर होता है। ऑपरेटर साइट क्या है, प्रमोटर के साथ ओवरलैप करती है, और ये जो प्रमोटर है, ये जो प्रमोटर पे आके आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करते हैं प्रमोटर पे आके। ठीक है, और ऑपरेटर साइट पे क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ आके बाइंड करती है। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या होती है, जब रेगुलेटरी जीन है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगी, तो रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ जाके ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर देगी। अभी बता कब करती है, रिप्रेसर कंडीशन पे करती है। रिप्रेसर कंडीशन पे करती है तो इसका मतलब ऑपरेटर साइट क्या है, पे बाइंड करेगी। बाइंड करेगी तो क्या है, ये ब्लॉक कर देगी किसको, प्रमोटर को। प्रमोटर को क्यों, प्रमोटर पे क्या क्या करना था, प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करते हैं। और अब क्या है, ये आरएनए नहीं आके बाइंड करेंगे किस पे, प्रमोटर पे। तब क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन होना था किसके अंदर होना, स्ट्रक्चर जीन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होना था, वो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, जब एक्टिवेटर का काम करेगी, जो रेगुलेटिव ने एक्टिवेटर का काम करेगी, तब क्या होता है, तब क्या है, ये क्या है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन या प्रमोटर साइट पे आगे बाइंड नहीं हो पाएगी। नहीं होगी तो क्या, आरएनए पॉलीमरेज क्या है, यहाँ प्रमोटर साइट पे आके, प्रमोटर पे आके बाइंड करेंगे। प्रमोटर पे बाइंड करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रक्चर जीन क्या है, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बनाएगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगी यहाँ। ठीक है, तो दोनों बता दिया मैंने, एक्टिवेटर का भी काम कर रही है और जब क्या रिप्लेसर का भी काम कर रही है। ठीक है, अब मैं नॉर्मल तरीके से बता दिया मैंने। अब ये देखो, ये है एक्ट एज ए एक्टिव रिप्रेसर का काम कर रही है। एक्टिव रिप्रेसर कब होगा, जब यहाँ जाके बाइंड होगा ऑपरेटर साइड पे, क्योंकि एक्टिव है, रिप्रेसर क्या एक्टिव है, तो एक्टिव है तो इसका मतलब ऑपरेटर साइट पे बाइंड होगा। ऑपरेटर साइट पे बाइंड होगा तो क्या है, आरएनए की जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ब्लॉक हो जाएगा टू दी प्रमोटर, यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, यानी प्रमोटर पे आगे बाइंड नहीं होगा। वही बात है, दिस सिस्टम इज सेड टू बी इंड्यूसिबल। ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली ऑफ है, यानी नॉर्मली क्या ऑफ होता है, इनहिबिट होता है। मस्ट बी टर्न ऑन इंड्यूस, इसको बोलते हैं इंड्यूस करना। जब टर्न ऑफ से ऑन करते तो इंड्यूस करना बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे होता है मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं कुछ रीडिंग करके बता देता हूँ, फिर आपको क्लियर कट हो जाएगा। देखो देखो, नेगेटिव इंड्यूसिबल ओप्रोन, ओप्रोन का पार्ट है ये। ठीक है, इंड्यूसिबल ओप्रोन, इन एन ओप्रोन, ओप्रोन के अंदर क्या होता है, प्रमोटर भी होता है, ऑपरेटर साइट भी होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन भी होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन के अंदर जीन ए भी हो सकता है, बी भी है, सी भी है। ठीक है, ये तीनों होते हैं, ये सारे के सारे क्या ओप्रोन कहलाते हैं। ठीक है, अभी पार्ट जो बताइए, विद नेगेटिव कंट्रोल करती है। ओप्रोन क्या है, इन एन ओप्रोन विद नेगेटिव कंट्रोल, इसका मतलब क्या, ओप्रोन कर रहा है नेगेटिव कंट्रोल एट ए ऑपरेटर साइट है, किस पे, ऑपरेटर साइट। ऑपरेटर साइट कौन सी होती थी, जिस पर रेगुलेटरी प्रोटीन आके बाइंड होती है, उस पर कंट्रोल कर रहे हैं कौन, ओप्रोन। और ये ऑपरेटर किसका पार्ट है, ये ओप्रोन का ही पार्ट है ऑपरेटर। ठीक है, वो मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव किसके संदर्भ में बताया, रेगुलेटरी प्रोटीन के उसके में बताया है, वो जाके ऑपरेटर साइट पे बाइंड करती है, वो मैं उसकी तरफ से बताया है, रेगुलेटरी प्रोटीन जैसे। अब यहाँ क्या है, ओप्रोन, तो जिसका मतलब इन एन ओप्रोन विद नेगेटिव कंट्रोल एट द ऑपरेटर साइट। जो ओप्रोन किस पे कंट्रोल करे है, नेगेटिव कंट्रोल करे है ऑपरेटर साइट पे। ठीक है, जिस पर रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड होनी थी उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है नेगेटिव इंड्यूसिबल ओप्रोन। ठीक है, अब देखो, रेगुलेटरी प्रोटीन इज ए रिप्रेसर है,
वो तो मैंने बताया अभी, रिप्रेसर का काम कर दिए। दी बाइंडिंग टू द रेगुलेटरी प्रोटीन टू द ऑपरेटर साइट इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या करी है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन किस पे जाके बाइंड करते हैं, जब रेगुलेटरी रिप्रेसर का काम करती है, जिसका मतलब क्या, वो बाइंड करती है डीएनए, डीएनए की पे कौन सी है, ऑपरेटर साइट पे है। ठीक है, ऑपरेटर पे साइड पे बाइंड करेगी तो लंबे समय तक बाइंड करती रहेगी, तो इनहिबिट करती है ट्रांसक्रिप्शन को। इन इन ए नेगेटिव इंड्यूसिबल ऑपरेशन transcription and translation of the regulatory gene produce an active repressor। ठीक है, इन ए नेगेटिव इंड्यूसिबल उपरोन के अंदर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऑफ ए रेगुलेटरी जीन प्रोड्यूस करना एन एक्टिव रिप्रेसर दैट readily bind to the operator because the operator site overlap with the promoter। ठीक है, मैंने बता दिया। द बाइंडिंग ऑफ द प्रोटीन टू द ऑपरेटर फिजिकली ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज ऑफ द प्रमोटर एंड प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बात मैंने बता चुके हैं। फॉर द ट्रांसक्रिप्शन टू टेक प्लेस समथिंग मस्ट हैपन टू प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर। ठीक है, एट ऑपरेटर साइट किसको करती है, बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर एट ऑपरेटर साइट पे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज सेड टू बी इंड्यूसिबल। दोबारा बता देते, देखो ये तो प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन है। फॉर ट्रांसक्रिप्शन टू टेक प्लेस समथिंग, फॉर ट्रांसक्रिप्शन के टू टेक प्लेस समथिंग होता है, मस्ट हैपन टू प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर एट द ऑपरेटर साइट। दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम इज सेड टू बी इंड्यूसिबल। ठीक है, सेम वही बात है। बिकॉज द ट्रांसक्रिप्शन इज नॉर्मली ऑफ इनहिबिट एंड मस्ट बी टर्न ऑन इंड्यूस्ड करना। जब क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर देती है, तो क्या है, उस कंडीशन पे ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इनहिबिट होता है, और उसी को क्या है, नॉर्मली वो ऑफ होता है। ठीक है, इनहिबिट होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन उसी को क्या है, इंड्यूसिबल बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं टर्न ऑन करना है, इंड्यूस्ड करना है, ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस करना। ट्रांसक्रिप्शन इज टर्न ऑन व्हेन समथिंग मॉलिक्यूल आर एन इंड्यूसर। अब देखो क्या करना है, इंड्यूसिबल का मतलब इंड्यूस करना। अब ये कह रहा है इसके अंदर, मैं इसी में बता देता हूँ। चलो इसमें देखो, ये दूसरी कंडीशन है, मैं इसी में बताता हूँ। जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन होगा, अब ये जो एक्टिव होना है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन, ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसके अंदर दो साइड होती है। रेगुलेटरी प्रोटीन की दो साइड होती है। एक तो क्या, डीएनए बाइंडिंग साइट, जहाँ डीएनए बाइंड करता है यहाँ इस पे ऑपरेटर साइट पे। ठीक है, एक तो वो साइट होती है। दूसरी पे है इंड्यूसिबल, इंड्यूस करना। ठीक है, जो क्या है, रेगुलर प्रोटीन उसको इंड्यूस करना। क्यों, अब देखो, जब भी यहाँ से इंड्यूसिबल स्मॉल मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे किस पे, रेगुलेटरी प्रोटीन पे, तो रेगुलेटरी प्रोटीन पे बाइंड करेंगे, तब क्या होगा, जो डीएनए के अंदर की साइट थी ना, वो क्या, उसके अंदर कुछ चेंजेज आ जाएंगे। चेंजेस आने के कारण क्या है, जो ऑपरेटर साइट पे बाइंड होना था वो लंबे समय तक बाइंड नहीं हो पाएगी। लंबे समय तक बाइंड नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब क्या है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है दूर हो जाएगी ऑपरेटर साइट से। दूर होने के कारण क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज क्या प्रोमोटर साइट पे आके बाइंड करेगी तो जिसके कारण क्या, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। बस यही बात कह रखी है। तो इसका मतलब क्या, हमने रेगुलर इंड्यूस कर दिया हमने। और इस प्रोसेस को टर्न ऑन बोलते हैं। पहले टर्न ऑफ था, फिर क्या, टर्न ऑन हो गया। ठीक है, अब ये इस संदर्भ में बताऊंगा किस संदर्भ में होता है, ये इंड्यूस कब होता है और ऑफ कैसे होता है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, पहले इसको मैं इसी को स्टडी कर देते हैं पहले। ठीक है, इंड्यूस बाइंड टू द रिप्रेसर,
रिप्रेसर, बाइंड टू रिप्रेसर, जो रिप्रेसर प्रोटीन थी वही। सो दैट, इसका मतलब रिप्रेसर किसके अंदर था, नेगेटिव के अंदर था, नेगेटिव कंट्रोल पड़ा था ना उसके अंदर रिप्रेसर था, ठीक है। एक्टिवेटर था पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके अंदर, व्हेन द प्रिकॉशन वी एक्ट एज ए इंड्यूसर। अब देखो, बाइंड टू रिप्रेसर, रिप्रेसर में बाइंड होती है, कैन नो लॉन्गर बाइंड टू दी ऑपरेटर साइट, ऑपरेटर साइट लॉन्गर समय तक नहीं बाइंड की। रेगुलेटरी प्रोटीन इज फ्रीक्वेंटली हैव दी टू बाइंडिंग साइट, दो बाइंडिंग साइट होती है, वन दैट बाइंड टू डीएनए, अनदर बाइंड टू दी स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सच दैट इज इंड्यूसर, इंड्यूसर बोला मैंने अभी, दो साइट की मैं बता दी। बाइंडिंग ऑफ द इंड्यूसर अलर्ट द शेप ऑफ द रिप्रेसर, प्रिवेंटिंग द इट्स फ्रॉम द बाइंड टू द डीएनए, and protein of these types is change in shape of the binding of the another molecule is called allosteric protein बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला है, जो रिप्रेसर था ना, ये रिप्रेसर है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसके अंदर रिप्रेसर का है, रिप्रेसर के अंदर दो साइट होती है, ठीक है। नेगेटिव पढ़ रहे हैं हम अभी तो नेगेटिव के अंदर वही बात बताएं, डीएनए साइट होती है एक, तो क्या है, एक क्या है, इंड्यूसिबल होती है। इंड्यूसिबल क्या है, ये हुआ था प्रिकॉशन, जिसके अंदर प्रिकॉशन प्रेजेंट है, ठीक है। इंड्यूसिबल इसको बोलते हैं, प्रिकॉशन बोलते हैं या इंड्यूसर बोलते हैं। इंड्यूसर प्रेजेंट है, ये इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये इंड्यूसर साइट पे यहाँ बाइंड करेगा, बाइंड करने के डीएनए की जो बाइंडिंग साइट उसमें कुछ चेंजेज आएगा, चेंजेज आने के बाद जो ऑपरेटर साइट पे ये फिक्स होना था, जैसे उसके अंदर फिक्स होना था उसकी साइट पे, तो ये फिक्स नहीं हो पाएगी। क्योंकि क्यों नहीं होगी, क्योंकि डीएनए जो इंड्यूसर के कारण ही, इंड्यूसर जो क्या करता है, डीएनए की जो साइट है उसके अंदर चेंज कर देता है, चेंज करे यहाँ क्या, लोकल की, यदि आप की को चेंज कर दोगे लॉक थोड़े खुलेगा, लॉक के अंदर नहीं घुसेगा, तो इसलिए की के अंदर चेंज करते हैं, इंड्यूसर ने की के अंदर चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद डीएनए पे बाइंड नहीं होगा, डीएनए के बाइंड नहीं होगा तो जो आरएनए आके प्रोमोटर पे बाइंड होंगे, प्रोमोटर पे बाइंड होंगे तो ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो यही बात कह रही है, ठीक है। और इसी को ही क्या कहते हैं, जो चेंज हुआ है, when the change is shape on the binding to another molecule are called allosteric protein बोलते हैं। जो डीएनए की साइट के अंदर चेंज हुआ है, ठीक है, चेंजेज हुआ मॉलिक्यूल के कारण, किसके, इंड्यूसर के कारण, उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। when the inducer is absent है, ई मैं ये ग्राफिकल अभी दोनों बताऊंगा। when the inducer is absent the represent bind to this operator, these structural genes are not transcribed and enzyme DEF which metabolic precursor V is not synthesized. This is an adaptive mechanism. Because no precursor V is available, it would be wasteful for the cell of the synthesized enzyme when the no substrate to metabolize as soon as precursor V becomes available. ये कह रहा है, देखो इसके अंदर ये वाला, ठीक है, देखो ये वो वही बात सेम। अब ये कह रहा है जो नो प्रिकॉशन प्रेजेंट, प्रिकॉशन का मतलब ये वाला, ये इंड्यूसर, ठीक है, इंड्यूसर है ही नहीं, तो क्या होगा, अब इंड्यूसर यहाँ आके तो बाइंड नहीं कर पाए रिप्रेसर पे या रेगुलेटरी प्रोटीन पे, तो यहाँ आके बाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब डीएनए के अंदर चेंज नहीं आया, डीएनए के अंदर चेंज नहीं आएगा तो क्या है, तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन, ये रिप्रेसर था, ये यहाँ जाके जो प्रोमोटर साइट पे जाके ऑपरेटर साइट पे जाके बाइंड होगा, बाइंड होगा तो क्या है, वो बाइंड ही रहेगा लंबे समय तक, और लंबे समय तक बाइंड रहेगा तो इसका मतलब आरएनए जो पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर पे आके बाइंड नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जो ये है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा तो एंजाइम जो ABC है वो नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे तो इसका मतलब जो सेल के अंदर जो वेस्टफुल बनना था, ये दोबारा फिर ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा बनता रहे वो नहीं हो पाएगा, या प्रिकॉर्सर बोलो या प्रोडक्ट बोलो, कुछ भी बोलो इसको, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होनी थी वो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है यहाँ,
तो वेस्टफुल जो प्रोसेस होनी थी सेल के अंदर वो रुक जाएगी। जब प्रिकॉशन यानी इंड्यूसर बोल सकते हो उसको, प्रिकॉशन एब्सेंट है, ये बोलते प्रेजेंट वी, ये सॉरी नो प्रिकॉशन प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, जो जो रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ ऑपरेटर साइट पे बाइंड होगी, ऑपरेटर साइट पे बाइंड होने के कारण जो ट्रांसक्रिप्शन ये नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कंडीशन होगी, ऑफ होगी तो इसका मतलब जो वेस्टफुल जो प्रोडक्ट था, सबस्ट्रेट था, वो मेटाबोलाइट रिएक्ट एंजाइम के अंदर या रिएक्शन के अंदर वो नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तो बस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ है कंडीशन के अंदर। अब कह रहा है प्रिकॉशन वी प्रेजेंट है, तो वी प्रेजेंट है तो क्या है, इंड्यूसर क्या प्रेजेंट है, ये इंड्यूसर भी बोलते हैं इसको, इंड्यूसर अब्सेंट है यहाँ, ठीक है। यहाँ देखो इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होगा, अब देखो इंड्यूसर यहाँ प्रेजेंट है तो ये इंड्यूसर जाके यहाँ बाइंड होगा रेगुलेटरी प्रोटीन पे, रेगुलेटरी प्रोटीन पे बाइंड होगा तो इसका मतलब क्या है, क्या करेगा, ये दो साइड है इसकी, रेगुलर ये तो यहाँ आके बाइंड हो गया अपनी साइड पे, इंड्यूसर की साइड पे, ये प्रिकॉर्सर या इंड्यूसर बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ जाके बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, डीएनए के अंदर चेंज करेगा, डीएनए के अंदर चेंज करेगा साइड पे, तो क्या ये यहाँ जो ऑपरेटर साइट है वो लंबे समय तक जो ये है डीएनए पे बाइंड नहीं हो पाएगी रेगुलेटरी प्रोटीन, तो रेगुलेटरी लंबे समय तक बाइंड नहीं होगी, ये दूर हट जाएगी तो यह जिसके कारण क्या आरएनए पॉलीमरेज के प्रोमोटर पर बाइंड होंगे, प्रोमोटर पर बाइंड होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो एबीसी एंजाइम बनेंगे, एबीसी एंजाइम लगेंगे तो प्रिकॉर्सर बनेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी और ये क्या वी से प्रिकॉर्सर से प्रोडक्ट डब्ल्यू बनेगा। तो ज़्यादा जब बन जाएगा तो इसका मतलब यहाँ वेस्टफुल हो सकता है, ठीक है, इसको हम वेस्टफुल भी बोल सकते हैं, बनता रहेगा तो इसका मतलब क्या, वेस्टफुल ज़्यादा होगा यहाँ जब प्रिकॉशन प्रेजेंट है या इंड्यूसिबल है, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं होता क्योंकि ये क्या जाके ऑफ भी कर देता है इसको, ठीक है। तो वैसे बता रहा था इस संदर्भ में, देखो जहाँ यहाँ ऑफ था तो इसका मतलब वेस्टफुल प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, तो यहाँ ऑन है तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, वेस्टफुल प्रोडक्ट बन रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन और ये प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, तो इसलिए इस संदर्भ में मैंने बोला था कि वेस्टफुल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, क्योंकि प्रिकॉर्सर वी प्रेजेंट है या इंड्यूसर प्रेजेंट है, ये भी बोल सकते इसको, ठीक है। तो ये बात कह रहा है इसके, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी क्या कह रहा था, इसके अंदर एक पॉइंट और था इसके अंदर, मैं अभी बता देता हूँ। हाँ, सम ऑफ द बाइंड टू द रिप्रेसर एक्टिव इनएक्टिव, जब रिप्रेसर इनएक्टिव है, अनेबल टू बाइंड टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम DEF विच कन्वर्ट टू सबस्ट्रेट वी के अंदर है, ठीक है। जब रिप्रेसर इनएक्टिव है, वो जब एक्टिव है, वो मैंने एब्सेंट वाला क्या इन एक्टिव था, इसके अंदर इनएक्टिव है, तो क्या होगा इसके अंदर, प्रोमोटरों के अंदर क्या है इनएक्टिव, रिप्रेसर जब इनएक्टिव है तब जाके क्या है जो रेगुलेटरी प्रोटीन है क्या है डीएनए की जो ऑपरेटर साइट है उस पर जाके बाइंड होगा, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, रिप्रेसर इनएक्टिव, एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं होगा क्योंकि वो बाइंडिंग ही रहेगी ऑपरेटर साइट पे, क्या रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिव होगा, जब रिप्रेसर जब एक्टिव है तो इसका मतलब क्या है लगातार क्या है जो रेगुलेटरी प्रोटीन ऑपरेटर साइट पे बाइंड है, जब इनएक्टिव रिप्रेसर रेगुलेटरी प्रोटीन तो इसका मतलब क्या है जो बाइंडिंग नहीं हो पाएगी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन हो तो एंजाइम DEF बनेंगे और जो कन्वर्ट होंगे वी के अंदर प्रिकॉर्सर के अंदर या इंड्यूसर के अंदर, जो क्या वी किसके अंदर प्रिकॉर्सर किसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो एन ओप्रोन इज नेगेटिव इंड्यूसिबल, इसके कारण क्या है नेगेटिव इंड्यूसिबल हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव इंड्यूसिबल किसको बोलेंगे, जब रिप्रेसर इनएक्टिव है और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बन रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेगेटिव इंड्यूसिबल।
control regulatory these synthesize is enzyme economically and enzyme are synthesized only when the substrate be available. कंक्लूजन में और बताता हूँ. कंक्लूजन ओप्रोन इज टर्न ऑन एंड प्रिकॉशन प्रोडक्ट W ओनली व्हेन द प्रिकॉशन V इज अवेलेबल. ठीक है. इसके अंदर देखो ट्रांसक्रिप्शन शॉर्ट फॉर्म के अंदर देखो, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के टाइप्स ऑफ कंट्रोल, ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल, रेगुलेटरी प्रोटीन, इफेक्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन एंड एक्शन ऑफ द मॉड्यूलेटर. नेगेटिव इंड्यूसिबल क्या है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होता है नेगेटिव इंड्यूसिबल के अंदर. रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है? एक्टिव रिप्रेसर होती है. इफेक्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन के अंदर इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन होता है. और एक्शन ऑफ द मॉड्यूलेटर क्या है? सबस्ट्रेट मेक द रिप्रेसर इनएक्टिव. नेगेटिव रिप्रेसिबल के अंदर क्या होता है? ऑन होता है ट्रांसक्रिप्शन, क्या ऑन होता है. रेगुलेटरी प्रोटीन क्या इनएक्टिव होती है. और फिर क्या है जो इफेक्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन के अंदर इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन होता है और प्रोडक्ट मेक टू रिप्लेस एक्टिव. तो अब देखो इसके अंदर क्या हो गया. देखो मैं भी बता देता हूँ इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर ये वाला. जब देखो नेगेटिव रिप्रेसर के अंदर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑन, ट्रांसक्रिप्शन नेगेटिव. देखो नेगेटिव में के अंदर इसके अंदर देखिए नेगेटिव इंड्यूसिबल है. हाँ, नेगेटिव इंड्यूसिबल ओप्रोन के अंदर क्या होता है? जो एक्टिव होगा क्या? रेगुलेटरी प्रोटीन ये एक्टिव होगा. नेगेटिव इंड्यूसिबल ओप्रोन के अंदर जो ये क्या है, जो क्या रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिव होगी. रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिव होगी तो ये जाके बाइंड होगी इस पर. ठीक है, ऑपरेटर साइट पे बाइंड होगी तो क्या इसका मतलब बाइंड ही रहेगी. आरएनए पॉलीमरेज जाके ऑपरेटर साइट पे बाइंड नहीं होगा. ऑपरेटर साइट पे बाइंड नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. ट्रांसक्रिप्शन क्या इनहिबिट होगा. ठीक है, तो यही बात है. देखो ये ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट है और सबस्ट्रेट मेक द रिप्रेसर इनएक्टिव. ठीक है, ये भी होगा. अब क्या है नेगेटिव रिप्रेसिबल. नेगेटिव रिप्रेसिबल क्या अंदर क्या है? जब क्या है जो रिप्रेसर है एक्टिव फॉर्म के अंदर एक्ट एज ए एक्टिव रिप्रेसर के काम कर रही है. ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव. इसको बोलते हैं अब नेगेटिव हाँ रिप्रेसिबल. ठीक है, नेगेटिव. तो इसके अंदर क्या होगा? नेगेटिव रिप्रेसिबल के अंदर ये क्या करेगा? नेगेटिव रिप्रेसिबल है, इनएक्टिव रिप्रेसर है, इनएक्टिव है. ठीक है, रिप्रेसर क्या है? इनएक्टिव है. इब क्या है? इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन है. इसमें भी क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन इनहिबिट होती है. ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो रहा है, नॉर्मल ऑन है. तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? यहाँ जाके बाइंड करेगी. लंबे समय तक बाइंड नहीं हो पाएगी. लंबे समय तक आरएनए पॉलीमरेज या बाइंड हो गई तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा. तो ये ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो रहा है. और इसके अंदर इफेक्ट ऑन द रेगुलेटरी प्रोटीन का क्या है? इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन. इसके अंदर दोनों के अंदर इनहिबिट है, सॉरी. ठीक है, सिर्फ क्या है रेगुलेटरी. देखो नेगेटिव इसके अंदर नेगेटिव इंड्यूसिबल और नेगेटिव इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन दोनों के अंदर इनहिबिट है भाई. और इसके अंदर एक्टिव रिप्रेसिबल इनएक्टिव रिप्रेसिबल है. एक में तो क्या है इंड्यूसिबल, नेगेटिव इंड्यूसिबल के अंदर क्या है? एक्टिव रिप्रेसर का काम कर रही है. और नेगेटिव रिप्रेसिबल के अंदर इनएक्टिव रिप्रेसिबल का काम कर रही है. और ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इसके अंदर ऑफ है, इसके अंदर ऑन है, नॉर्मल के अंदर. ठीक है, और इसके अंदर रेगुलेटरी प्रोटीन का इनहिबिट है, यानी कि इसके अंदर इनहिबिट है. समझो इसको क्लियर कर. देखो जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये वाला इसके अंदर ट्रांसलेशन इनहिबिट है. देखो ये रेगुलेटरी प्रोटीन जीन है, इसके अंदर ट्रांसलेशन हो रहा है ना, ये इनहिबिट है. दोनों कंडीशन इनहिबिट है. किसके अंदर?
नेगेटिव इंड्यूसिबल के अंदर और रिप्रेसिबल के अंदर। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन की। दूसरी क्या कह रहे हैं, नेगेटिव इंड्यूसिबल के अंदर एक्टिव रिप्रेसर का काम कर रही है। एक्टिव रिप्रेसर का काम कर रही है तो इसका मतलब क्या है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ पर मोटर साइट पे बाइंड करेगी, ठीक है, बाइंड लगातार बाइंड ही रहेगा, तो बाइंड होने के कारण जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होगा, ये ऑफ होगा। ठीक है, और नेगेटिव रिप्रेसिबल क्या कब है, जब क्या है, रिप्रेसर क्या इनएक्टिव है, यानी कि जो ये है इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है, तो ये क्या है, इस पे जाके बाइंड होगी, तो बाइंड होगी तो क्या है, बाइंड नहीं हो पाएगी लंबे समय तक बाइंड नहीं हो पाएगी, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा प्रमोटर पर, बाइंड होगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन देखो, नेगेटिव रिप्रेसिबल इनएक्टिव, और नेगेटिव इंड्यूसिबल क्या है, एक्टिव रिप्रेसिबल। ठीक है, ये दोनों क्लियर है।